हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेई एडवांस 2021 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन एरिया का कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग सवाल पर आते हैं। हमारे पास सवाल है कि द एरिया ऑफ रीजन दिस, तो आपको इस रीजन का एरिया निकालना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस रीजन को ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास जो दे रखा है कि हमारा x जो है वो हमारा 0 से 9/4 के बीच में है। तो अगर हम x इक्वस टू 0 की बात करें तो इसका मतलब y एक्सिस होगा, एंड x इक्वस टू 9/4 की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर मान लेते हैं कि ये हमारा x इक्वस टू 9/4 है। ठीक है, तो ये हमारा x इक्वस टू 9/4 है। तो हमारा जो x है वो 0 से 9/4 के बीच में है, तो यानी कि x आपका इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में आपका x है। नेक्स्ट कह रहा है कि y हमारा 0 से 1 के बीच में है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो y है, लेट अस सपोज y इक्वल्स टू 0, तो हमारा x एक्सिस हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1 कहीं यहाँ पर होगा, है ना। ये हमारा y इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, y हमारा 0 से 1 के बीच में है, तो इसका मतलब x एक्सिस के तो ऊपर होगा एंड y इक्वल्स टू 1 से नीचे होगा। तो ये हमारा ओरिजिन था, है ना। ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, 9/4, 0, है ना। अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो जाएगा 9/4, 0। अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 9/4 एंड y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 1, एंड ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 0, 1। नेक्स्ट आपका x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3y है, तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग सबसे पहले x इक्वल्स टू 3y को ड्रॉ करते हैं। तो x इक्वल्स टू 3y ओरिजिन से पास करेगा, है ना, ये आपको ओरिजिन से पास करेगा एंड ये एक्यूट एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इस लाइन को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। तो उसके लिए हम x इक्वल्स टू 9/4 इसमें पुट करते हैं। तो 9/4 अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3y एंड y बराबर हमारे पास आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 3y x इक्वल्स टू 9/4 को y इक्वल्स टू 3/4 पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि कहीं इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इसका कोऑर्डिनेट आपका 9/4, 3/4 होगा। तो चलिए ये हमारा x इक्वल्स टू 3y हो गया, है ना। ये हमारा लाइन x इक्वल्स टू 3y हो जाएगा। हमको चाहिए x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3y। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेट अस सपोज 9/4, 0 हम इसमें पुट करके देखते हैं। तो अगर हम इसमें पुट करके देखेंगे तो 9/4 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि लाइन के इस तरफ का रीजन होगा जो ये इनइक्वलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 की। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 को ड्रॉ कर देते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 की, तो y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x बराबर आपका 2 हो जाएगा, है ना। एंड x बराबर अगर हम 0 पुट करेंगे तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट से आपका पास करेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो चलिए हम इसको भी ड्रॉ कर दिए। नेक्स्ट हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, है ना। हमको ये रीजन चाहिए x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो अगर हम 0, 0 इस इनइक्वलिटी में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 0, 0 वाला रीजन नहीं होगा, इधर वाला रीजन नहीं होगा, यानी कि इस ग्रीन लाइन के इस तरफ वाला रीजन जो होगा वो आपका x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 का होगा। तो अगर हम कॉमन रीजन की बात करें तो हमारा कॉमन रीजन कुछ ये हो जाएगा, ये वाला रीजन आपका कॉमन हो जाएगा, है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये जो रीजन है वो चारों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। आपका x यहाँ पर 0 से 9/4 के बीच में है, y आपका 0 से 1 के बीच में है, साथ में x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3y है। x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3y का मतलब इस ब्लू लाइन के इस तरफ है और इस ग्रीन लाइन के इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये येलो वाला रीजन जो है वो चारों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है और इसी रीजन का एरिया हमको कैलकुलेट करना है। अब इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालते हैं कि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम x प्लस 3y, तो उसके लिए हम लोग x इक्वल्स टू 3y, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 3y, एंड इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 3y और x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे 3y, तो 3y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड 4y इज इक्वल्स टू 2। तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2।
और y इक्वल्स टू 1/2 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो आपका है 3/2, 1/। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है उसको हम ऐसे बोल देते हैं कि ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा D है, एंड लेट अस सपोज इसको हम E बोल देते हैं। तो हमको ABCD का एरिया चाहिए, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ, एक काम करते हैं कि इसको हम रब कर देते हैं एंड यहीं पर हम कैलकुलेट करेंगे एरिया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABCD, है ना, ये जो ABCD का एरिया जो होगा जो हमको निकालना, तो दैट कैन बी रिटन एज कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा ट्रेपेजियम है हमारा, ABCE, है ना, ABCE। और इसमें से हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, यानी कि हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, ठीक है। AED का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करें तो वो इस केस में क्या हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि AE प्लस BC, है ना, AE प्लस BC इनटू हाइट आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू C, एंड माइनस आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AED क्या हो जाएगा, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू D इंटू A। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू D इंटू A, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू AE कितना है, तो AE का हाइट आपका 1/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हाफ इंटू 1/2 प्लस BC आपका कितना है, तो BC का हाइट आपका 3/4 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 इंटू C कितना हो जाएगा, तो हमको ये लेंथ निकालना है। तो देखिए अगर हम इसको O बोल दें तो C को हम ऐसे सोच सकते हैं कि C विल बी इक्वल्स टू OC माइनस OE। तो OC आपका 9/4 है और OE आपका 3/2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल्स टू 9/4 माइनस 3/2, ठीक है। और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हाफ इंटू D आपका कितना हो जाएगा, D को हम ऐसे सोच सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल्स टू OD माइनस OE, है ना। तो OD का लेंथ आपका 2 है और OE आपका 3/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 3/2 इंटू AE का लेंथ कितना है, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू, इसको अगर हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/4 और इसका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4। नेक्स्ट इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा माइनस हाफ इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 15 अपॉन अगर हम बात करें तो 32, तो 15 अपॉन 32 माइनस इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/8। और अगर हम LCM ले लेंगे तो ये हो जाएगा 32 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 माइनस 4, तो दैट विल कम आउट टू बी 11/32। तो हमारा जो आंसर होगा यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो दैट विल बी इक्वल्स टू 11/32। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको हम इंटीग्रेशन के भी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, बट इंटीग्रेशन से अच्छा यही है कि आप ज्योमेट्री का यूज़ करिए और काफ़ी आसानी से उस केस में आपका आंसर आ जाएगा।